वचन बड़े हैं, सीना तान गए किश्क गड़े गए, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो नई सुबह के साथ एक नया सफर शुरू होता है और मेरा सफर है कुछ ढूंढने का, कुछ नया देखने का, कुछ नया जानने का, उन चीजों को समझने का जो हमारे आसपास ही है, लेकिन अक्सर उन पर ध्यान ही नहीं जाता। और जब हम उन्हें समझने लगते हैं तो चीजें और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। आपने उगता हुआ सूरज देखा है? रात के अंधेरे को चीरकर एक रोशनी की किरण जब धरती पर पड़ती है तो वो हर किसी को नई एनर्जी से भर देती है, चाहे पंछी हो या जानवर या हम। सभी एक नई शुरुआत के लिए चल देते हैं और मैं भी आज के दिन की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ी हूँ। हंसाली ऑर्गेनिक फार्म में मैंने जिस तरह से पिछले दिन को एंजॉय किया, उससे मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन भी बड़ा शानदार रहने वाला है। यहाँ के खेत और खेतों की सुबह की फार्म वॉक, ओस की बूंदों ने मिट्टी को नम कर दिया है। ठंडी हवा में यहाँ खेतों के बीच से गुजरना, इट्स रियली ऑसम। यहाँ की फसलें एकदम खिली खिली, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वेलकम कर रही है। चारों ओर फसलों पे पड़ी ओस की बूंदें और उस पे पड़ती सुनहरी किरणें किसी वंडरलैंड को देखने से कम नहीं है। एक ऐसा वंडरलैंड जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड यू नो, मेरा मन भी यही कर रहा है कि बस यही घूमती रहूं। वैसे इस वंडरलैंड में घूमने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हंसाली ऑर्गेनिक फार्म में मॉर्निंग में साइकिलिंग का मजा लिया जाए। साइकिल पूरे देश को जोड़ती है। गांव से लेकर शहरों तक साइकिल सभी जगह पॉपुलर है। ना तो कोई पेट्रोल, डीजल या किसी और तरह का फ्यूल, ना ही पोल्यूशन का झंझट। और सबसे बड़ी बात, साइकिलिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और हंसाली में सुबह की ठंडी ठंडी हवा में साइकिल चलाना तो सबसे अलग है। आज की सुबह बहुत ही खास थी। जब आज हम उठे तो सनराइज को देखने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम एक बार फिर अपने अतीत से जुड़ गए। खेतों की शुद्ध हवा और यहाँ का वातावरण इतना अद्भुत था कि मैं उसको आपको बयां कैसे करूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज उसके बाद जो हमने ये साइकिलिंग राइड करी, इट वाज सुपर्ब। हमने बहुत ही एंजॉय किया और एक एनर्जी आ गई पूरे दिन के लिए। और अब साइकिल की सवारी के बाद बारी है शाही सवारी की। I mean, खेतों के शहंशाह ट्रैक्टर की सफारी। It's time for ट्रैक्टर राइड। वाकई पंजाब में घूमने का असली मजा तो ट्रैक्टर में ही है। वो कहते हैं ना, फील। मुझे वाकई पंजाब वाली फीलिंग आ रही है।
मैंने सुना है कि किसान फैमिली में ट्रैक्टर का दर्जा घर के एक मेंबर के बराबर होता है और जब ट्रैक्टर खेतों में उतरता है तो इस बात का मतलब भी समझ आ जाता है। तकनीक ने काम को कितना इजी कर दिया है और इस तकनीक का फायदा मिलता है न सिर्फ खेत से जुड़ी किसान फैमिलीज को बल्कि हम सभी को। नेचर को करीब से देखना और जानना, इससे अच्छा एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है इस एग्रो टूरिज्म की, कि एक तरफ तो हमारी किसानों की खेती और दूसरी तरफ हमारे वो टूरिस्ट, वो लोग जो शहरों की भीड़ भाड़ में कहीं खो से गए हैं, वो दोबारा गांव की तरफ आना चाहते हैं, यहाँ की रूट से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने अतीत से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप भी आइए और यहाँ के इस खूबसूरत नजारे के, जहाँ चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, ये खूबसूरत पगडंडिया और यहाँ पे चिड़ियों की जो आवाज है ना, वो इतनी मधुर लगेगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे ही कुछ वक्त बिताए और सुकून की जिंदगी जिए। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गोपाल जहाँ पे जहाँ अथाई, आंगन में जहाँ अम्मा ताई, काका बाबा बैठे दुआरे, वो धरती तेरी राह निहारे, धरती तेरी राह निहारे। एक छोटी सी जगह पर इतना बड़ा फार्म बनाना और उसे कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचाना वाकई में मायने रखता है। तो अब हम बात करते हैं पवेल सिंह गिल से और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह हंसाली ऑर्गेनिक फार्म की मार्केटिंग की और कैसे इसे मैनेज किया। मार्केटिंग जो है, हमने जब शुरू किया था तो जैसे स्टैंडर्ड मार्केटिंग के जो तरीके हैं हमने भी अपनाए थे। हमने भी कई एग्जीबिशंस अटेंड की थी, हमने भी न्यूज़पेपर्स में फ्लायर्स और प्रिंटेड मीडिया के थ्रू कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है। तो हमने किस्मत से ही जैसे फार्म की अपने प्राइवेट फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर कहीं एक दो पिक्चर शेयर कर दी, उसको लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़ते गए। आज ये समा है कि हमारे को 17-18 हज़ार लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। हम अपने फार्म की सारी जानकारी, चाहे वो टूरिज़्म की हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो, चाहे वो किसी फल वेजिटेबल या किसी प्रोड्यूस की हो, वो हम सोशल मीडिया से शेयर करते हैं। और आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू हमें कस्टमर्स भी मिलते हैं। तो आजकल नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंटरनेट का फ़ायदा लेकर के किसान इससे अपने एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे मेजॉरिटी कस्टमर्स जो हैं दिल्ली, एनसीआर या थोड़े बाहर के प्रांतों से आते हैं। पंजाब के कई लोग आते हैं लेकिन वो डे स्पेंड करके चले जाते हैं। ज़्यादा कस्टमर हमें आउट ऑफ स्टेट ही आते हैं। इससे हमें एक मौका मिलता है अपने कल्चर को, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को कस्टमर्स को एक्सपोज करने का और उनको पंजाबी कल्चर से वाकिफ़ कराने का, पंजाबी खाने से वाकिफ़ कराने का, हमारे ट्रेडिशन से वाकिफ़ कराने का। किसी ने सही ही कहा है कि अगर इंसान की मेहनत के साथ दिमाग भी जुड़ जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यही वजह है कि फार्म जिस सोच के साथ शुरू किया गया था उसमें गिल फैमिली को कामयाबी हासिल हुई है। काफी इनोवेटिव विजन के साथ प्रेजेंट किया है इन्होंने हंसाली ऑर्गेनिक फार्म को। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ है यहाँ खास। यू कैन से इट्स रियली अ मिनी पंजाब। एक से बढ़कर एक स्पेशल अट्रैक्शंस, चाहे आर्किटेक्चर हो या डेकोरेशन या कुछ और, हर तरफ पंजाब की वो छवि जिसे देखकर हमारा मन हो जाता है। पंजाब की एक स्पेशल आर्ट है फुलकारी आर्ट। ये पूरी दुनिया में फेमस है। फुलकारी आर्ट में समाई है पीढ़ियों की परंपरा और बनाने वालों की मेहनत। अभी मैं ये फुलकारी दुपट्टा ट्राई करने वाली हूँ। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल।
दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में इस आर्ट के कद्रदान मौजूद है और उन कद्रदानों की लिस्ट में मेरा नाम भी जुड़ गया है। आई लव दिस। काफी मेहनत से बनाया जाता है इसे। हमारी संस्कृति के रंगों को बखूबी दर्शाती है पंजाब की फुलकारी आर्ट। जितनी मेहनत यहाँ की हर चीज के पीछे की गई है, इससे ये तो पता चल गया कि यहाँ का जायका शानदार ही होगा और रसोई में पहुंचकर ये एकदम पक्का भी हो गया। दिस इज एग्जैक्टली पंजाबी रसोई। चूल्हे की रोटी, यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम अलग है। वैसे ये खाना बनाना अपने आप में काफी मशक्कत का काम होता है, लेकिन टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हमसफर। हंसाली ऑर्गेनिक फार्म में अब हम पहुंच गए हैं यहाँ की रसोई में। जितनी मेहनत यहाँ की हर चीज के पीछे की गई है, इससे ये तो पता चल गया कि यहाँ का जायका शानदार ही होगा और रसोई में पहुंचकर ये एकदम पक्का भी हो गया। दिस इज एग्जैक्टली पंजाबी रसोई। चूल्हे की रोटी, यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम अलग है। वैसे ये खाना बनाना अपने आप में काफी मशक्कत का काम होता है, लेकिन टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। इन फार्म स्टेज की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ बनने वाला खाना बिल्कुल स्वादिष्ट और ऑथेंटिक। आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बने हैं और वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो मैं तो ये मिस नहीं करूंगी, आप भी मत कीजिएगा। पंजाबी फूड इसके चाहने वाले पूरी दुनिया में है। खाना ऐसा कि बस खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाए। चटपटे मसालेदार पंजाबी फूड के शौकीन आपको हर जगह दिख जाएंगे। लेकिन खाना कोई सा भी हो, उसका टेस्ट जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ज्यादा जरूरी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संस्कृति समृद्ध है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा और यहाँ का खान पान लाजवाब है। और आज हम हंसाली ऑर्गेनिक फार्म एंड फार्म स्टे में हमारे सामने पंजाबी थाली परोसी हुई है, तो इसका स्वाद तो हम जरूर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, पंजाबी खाना मैंने पहले भी खाया है, लेकिन इस खाने में जो टेस्ट है वो सबसे अलग था। और सबसे बड़ी बात कि सभी चीजें इसी फार्म की है, चाहे वो सब्जियां हो या अनाज, चावल हो या मक्खन, और इनका प्रोडक्शन हुआ है विदाउट एनी केमिकल्स। और ये हम अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर सकते हैं, खेतों में चलकर जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो चलिए चलते हैं खेतों में और देखते हैं कि कैसे होती है यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग।
आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी जोर है। ऑर्गेनिक या जैविक खेती यानी रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के बिना खेती। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कोई नई तकनीक नहीं है। आज से कुछ दशक पहले तक सभी जगह इसी तरह से खेती की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने खेती में अपनी जगह बना ली। इसने अन्न का उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन इसके कई कुप्रभाव भी देखने को मिले। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने के साथ साथ रसायनों के मानव शरीर पर बुरे असर भी देखने को मिले। इसीलिए आज फिर से लोग रसायनों रहित खेती यानी जैविक खेती की तरफ लौट रहे हैं। हंसाली ऑर्गेनिक फार्म में किसी भी तरह के रसायनों का प्रयोग खेती की प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। यहाँ काम में ली जाने वाली खाद भी यहाँ फार्म की गायों के गोबर से ही बनाई जाती है। गोबर से बनी खाद पर्यावरण की शुद्धता के साथ मिट्टी का प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखने में मदद करती है। हंसाली ऑर्गेनिक फार्म में खेती की नई और वैज्ञानिक तकनीकों को काम में लिया जाता है। यहाँ मल्टीपल फार्मिंग या बहुफसली खेती की जाती है, यानी एक ही खेत में निश्चित क्रम में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा खेत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसल भी उगाई जाती है। इससे जहाँ उत्पादकता बढ़ती है, वहीं पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था भी हो पाती है। इसके अलावा यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी वगैरह भी एक साथ किए जाते हैं। इससे किसान आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। साथ ही किसान संसाधनों के लिए भी आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत की सभी चीजें अपने खेत से ही उपलब्ध होने लगती हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा और खेती के लिए खाद वगैरह वगैरह। हंसाली ऑर्गेनिक फार्म के ही एक हिस्से में गिल परिवार ने ऑर्चर्ड बना रखा है, जहां काफी सारे फल, सब्जियां लगाए जाते हैं। इसी वजह से इस फार्म में एक साथ अमरूद, अदरक, बासमती चावल और भी काफी सारी चीजें एक ही वक्त में उगाई जा पा रही हैं। खेत में सिंचाई के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। ट्यूबवेल के साफ पानी से पूरे खेत में सिंचाई की जाती है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान एग्रो टूरिज्म के ऊपर भी विशेष रूप से कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को जैविक खेती की किस प्रकार से की जाती है और उसमें जो दूसरे टूरिस्ट वहाँ आए उनका आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर हमने जो किसानों को प्रेरित किया है कि वो अपने जो है उस क्षेत्र विशेष का व्यंजन वहाँ वो टूरिस्ट को देते हैं। उस क्षेत्र विशेष के अनुसार छोटी छोटी वो हट बनाते हैं, जिसमें वो टूरिस्ट लोगों को आश्रय देते हैं। शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक टूरिस्ट गांव में किसान के क्षेत्र पर जाता है, तो वहीं पर रहकर वो खेती के गुर भी सीखता है। बच्चों के लिए जो मनोरंजक कार्यक्रम है वो करता है और बच्चे भी उसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और किसान को उसका दोहरा लाभ प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी शुरू की हैं कि टूरिस्ट ही जाकर, जैसे अब धान कटाई का मौसम आने वाला है, तो टूरिस्ट ही धान को काटना सीखेगा, कैसे उसकी थ्रेशिंग करनी है वो सीखेगा, और कैसे धान से दाना निकलता है उसके बारे में भी उनको सिखाया जाता है। तो ये एक तरीके के उस टूरिस्ट के लिए नई चीज़ें हैं, कैसे करनी है वो किसान उसको समझाता है, कराता है और स्वयं भी करता है। तो ये जो धारणाएं नए तरीके से आई हैं, तो किसान को तो लाभ हो ही रहा है। इससे जो शहरी हमारी जनसंख्या है, शहरी लोग हैं जो पोल्यूशन से त्रस्त हैं, भीड़ से त्रस्त हैं, उनको अलग से एकांत में एक स्थान प्राप्त होता है, जिसमें वो जैविक उत्पादों का कैसे उत्पादन किया जाता है वो समझते हैं, उन्हीं को खाते हैं और उस क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक रूप में ही वो वहाँ ढल जाते हैं। तो हमने देखा है कहीं कहीं तो टूरिस्ट जो एक दिन के लिए आता है वो 2-2, 3-3 दिन भी रुकने लगे हैं, और कहीं कहीं 1-1 हफ्ते के लिए भी वो एडवांस में बुकिंग करने लगे हैं। तो ये जो एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये किसानों ही नहीं हमारी शहरी जनता के लिए भी बहुत ही लाभदायक है।
प्रेरणादायक है और शहरी बच्चों को खेती से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इस जगह पर आने के बाद पता लगता है कि ये जगह महज एक फार्म नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। लोगों को आत्मनिर्भरता का ज्ञान जो किसी बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल से नहीं मिल सकता, तो वो यहाँ आकर समझा जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट घंटों गिल साहब के साथ वक्त बिताया करते हैं और उनसे उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में जानते हैं। वैसे गिल साहब की लिटरेचर की नॉलेज भी बड़ी शानदार है। लोगों को उनसे बात करके बड़ा मजा आता है। यहाँ आने वाले लोग अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए यहाँ से सोवेनियर अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें हंसाली ऑर्गेनिक फार्म के साथ साथ पंजाब की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। वही पंजाबी संस्कृति जो यहाँ हर तरफ छाई है। और अब चलने का वक्त आ गया है। लेकिन सही बताऊं, हंसाली ऑर्गेनिक फार्म का ये छोटा सा विजिट पूरी जिंदगी याद रहेगा। ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट लोकेशन। क्योंकि ये महज एक विजिट नहीं है, ये एक लेसन है कि एक सोच में कितनी ताकत होती है। बस एक अच्छी सोच ने काफी सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें रोजगार दिया और एक ऐसी चीज रच दी जो न केवल कामयाब है, बल्कि और लोगों को भी कामयाबी के रास्ते पर बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। एक सोच जो हमें बताती है कि आप में दृढ़ निश्चय है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये सफर पूरा हुआ, मगर कहते हैं ना, सफर कभी पूरा नहीं होता। तो मेरा ये सफर जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए सफर पर। ग्रीनलैंड एग्रो टूरिज्म हस्तिनापुर। मेरठ से कोई 37 किलोमीटर दूर ये जगह लोगों को बरबस अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ के एम्बियंस में एक अलग तरह का फ्यूजन है। यहाँ खेत और खेती है, पंछी है, लेक है, स्कूटर और बुलेट मोटरसाइकिल है। इन सब के अलावा यहाँ किचन और टेस्टी खाना भी है। चलो गाँव चले, 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 चलो गाँव चले। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाही